रिस्पेक्टेड हमारे आज के मुख्य अतिथि नितिन यादव साहब IPS और बाकी यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं गेस्ट स्पीकर्स है, स्टूडेंट्स है, सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे खातिम साहब ने आप लोगों का ऑलरेडी वेलकम किया है। आप सब लोगों को पता है कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को सबको अपना बोलने का समय मिलेगा अलग अलग टॉपिक पे। जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो है एक बर्निंग इशू है, इसको हमेशा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हालांकि इनडायरेक्टली हम सारे ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि आप सुबह घर से निकलेंगे तो हम गाड़ी में चढ़ते हैं, शाम को वापस भी गाड़ी में चढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो भी गाड़ी में एम्बुलेंस में लेके जाते हैं और लास्ट में हम जब मरते हैं तो भी एम्बुलेंस में लेके चले जाते हैं, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस करगिल में और लद्दाख में पूरे तकरीबन सबसे ज़्यादा रोजगार जो देने वाला इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपका टूरिज्म भी डेवलप नहीं होगा, आपका बाकी जो डेवलपमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है कुछ भी नहीं होने वाला है। एक एम्प्लॉय या कोई ऑफिसर जो है अगर सुबह निकलते समय अगर ट्रांसपोर्ट में कहीं जगह ट्रैफिक में फंस जाता है ना, उसका दिन भर सारा मूड खराब रहता है। वो इसी वजह से वो ट्रैफिक में फंस गया है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि एक अच्छा शहर की जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसके ट्रैफिक निज़ाम से और उसके ट्रांसपोर्ट की जो हालात है उससे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें मेन टॉपिक 2-3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग इसको जो बता सकता है। जैसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तो है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में है, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, मगर ट्रांसपोर्ट तो है, मगर किस निज़ाम का ट्रांसपोर्ट है वो मैटर करता है। जैसे कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मीन्स हमको ट्रांसपोर्ट के साथ दूसरी चीज़ों को भी जोड़ना है। ऐसा नहीं हो कि हर जगह ट्रांसपोर्ट हो, अगर ट्रैफिक को जाम कर देगा पूरा और ऐसे जैसे एक गाड़ी में एक आदमी चलेगा तो कम से कम 6 सीट ज़ाया हो जाएगा। जैसे बसेस के निज़ाम अच्छी नहीं है, जैसे मास कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं है, तो गाड़ी ज़्यादा होना एक सिटी का तरक्की का अलामत नहीं है। गाड़ी कम हो और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से चलाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट की स्मार्ट तरीके से चलने की वो निज़ाम। अदरवाइज जो है गाड़ी ज़्यादा, हम सोचते हैं कि गाड़ी कम है, ले में ज़्यादा है तो ले में ज़्यादा तरक्की हो सकती है, करगिल में कम है तो कम तरक्की हो सकती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितने भी अच्छे सिटीज़ है उसमें गाड़ी कम है मगर लोग अच्छे से ट्रेवल करते हैं, पूरे सीट ऑक्यूपाई करके चलते हैं। जैसे कि आप लोग सुबह घर से निकलते हैं, यकीनन आप गाड़ी एक होगी, कभी 2 सवारी एक गाड़ी को इस्तेमाल करता होगा, कभी 3, उसमें जो 3 जो सीट है वो बेकार रहती होगी आपकी प्राइवेट कार का भी। जैसे प्राइवेट कार आप सुबह से लेकर शाम तक एक जगह खड़ा रखते हैं तो इसमें आपको क्या है कि इकोनॉमिकल लॉसेस भी है। जैसे गाड़ी में आपने खर्चा किया है वो कहीं 3-4 साल के बाद उसकी जो डिप्रिसिएशन है वो गाड़ी की खत्म होता है। इससे GDP बहुत कम हो जाती है हमारी इंडिया की। तो इसलिए चाहिए कि स्मार्ट ट्रांसपोर्ट हो और सस्टेनेबल हो। दूसरा जो आपका जो अर्बनाइजेशन से आपकी ट्रैफिक पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे अर्बनाइजेशन मीन्स जितने भी हमारे गांव में लोग रहते हैं अब वो सिटी की तरफ आ रहे हैं, घर बना रहे हैं। यहाँ पे घर बनाने के बाद ज़ाहिरन वो अपने साथ एक गाड़ी भी तो रखेंगे। जब वो गाड़ी रखेंगे तो गाड़ी की पार्किंग भी चाहिए। गाड़ी एक लाना, इसका मतलब उसका स्टोरेज, एक गाड़ी का खरीदना, स्टोरेज कितने बाई कितना, कम से कम 4x6 का उसने एक जगह खरीद ली है। वो जगह 4x6 इधर भी होगा, उसके साथ वो कहीं सिटी में जाएगा तब भी होगा। मगर जब तक उसका स्टोरेज उसके साथ नहीं होगी, उसकी रिफॉर्मेशन या उसकी प्रॉपर एक निज़ाम नहीं होगा तो वो जो है गाड़ी जो है वो रखना उसके लिए एक बहुत बड़ा एक बोझ बन जाता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि अर्बनाइजेशन से सिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी सोल्यूशन बताओ हमको, भाई क्या करना चाहिए बोल के। नाम पे गाड़ी थी और दूसरा हमारा एक शेख था मौलाना साहब, उसके नाम पे एक ट्रक थी, 2 नंबर थी उस गाड़ी का। तो उसके बाद 95 से लेके 2003 तक 600 गाड़ी हो गई। फिर उसके बाद कम से कम 2000 तक हो गई, उसी को बढ़ के कम से कम 2003 से लेकर 23 तक हो गया कम से कम 10,000 गाड़ी। और आज की डेट में हमारे पास 11,000 गाड़ी है।
और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक हमारे पास 17 गाड़ियां आएंगी और 2050 तक 1,37,000 गाड़ी आएंगी। अब मुझे बताइए ये सारी गाड़ियां कहाँ रखेंगे? तो इसलिए हमको चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान दें, ठीक है। जब तक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ना हो तो किसी शहर के निज़ाम को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो खैर मैं अपना तकरीर यहाँ पे खत्म करता हूँ। बहुत सारे स्पीकर हैं और बोलने वाले, आप प्रोग्राम को आगे करें। रोड की किस साइड चलना है, किस साइड पे गाड़ी चलानी है, आपको सबका ख्याल रखना, तभी हम सब सेफ रहेंगे। वरना क्या होगा, एक इंसान की गलती की वजह से दूसरे इंसान को मतलब वो बेवजह उसको या डैमेज हो जाती है, इंजरी हो जाती है, या वो वहीं पे वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो हम सबको मिल के क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्ट करना चाहिए। Honorable ARTO sir, on traffic inspector, experts and my dear friends, a very good afternoon to you all. As we all know that we have gathered here for a panel discussion on road safety, therefore I, Zelina Banu, student at Student Council of Class 10, would like to speak a little about sustainable transportation. Dear friends, before speaking about how and what should be the approach to achieve sustainable transportation, I would like to quickly discuss what sustainable transportation means. I'm sure most of you have heard of sustainable development already. Similarly, sustainable transportation refers to the way of transportation that are sustainable in terms of social, environmental and economic impacts. हमारे जो गांव के लोग ये सड़क को काट के रोड पे फेंक कर रखता है, तो उससे हमारे ट्रैफिक को बहुत मतलब परेशानी और दिक्कत हो रही है। और साथ में जो हमारे बाजार, जो मेन मार्केट वाले जो फुटपाथ पे जो अपना दुकान की जो सामान निकालता है बाहर, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत आ रहा है ट्रैफिक में। तो बाकी हमारे जो जेवर सामान से कोई अगर किसी से बात करना चाहते हैं या कोई पैसेंजर उठाना चाहते हैं, तो वो रोड के बीच में खड़ा होकर मतलब रुका कर बात करते हैं, पैसेंजर उठाते। उसके लिए हमें मतलब ड्राइवरों को मतलब अवेयरनेस करना चाहिए कि वो सेफ में रखे, सेफ में रख के बात करे, सेफ में रख के मतलब पैसेंजर चढ़ाए, तो उससे हमारा ट्रैफिक मतलब काफ़ी हमें फर्क आ सकता है। I'm going to speak about public transportation. Strangely, when I was thinking of writing a speech about public transport, I immediately got stuck with this idea that how we only demand for public transport service. इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? अभी ये हमारी नूनू बता रही थी फिरोजा कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो अभी पूरी दुनिया में एक हाहाकार। I am Nasreen Fatima Bintul, a student of class 6 at Student Castle. I have given the opportunity to speak about a topic that affects all of us in various ways: urbanization and its impact on city transportation. Urbanization refers to the increasing population in urban areas as people move from rural environment to urban areas seeking improved living conditions and better opportunities. urbanization की वजह से कारगिल टाउन में या कारगिल सिटी की बात की जाए तो इस पे इसका इम्पैक्ट हुआ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी काफी इंक्रीज हुआ है इस वजह से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जाहिर सी बात है कि गाड़ियों का जो आमदरफ्त है वो भी आपका मतलब इन्फ्लक्स ऑफ जो व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, वो काफी इंक्रीज हुआ है। तो इसके चलते जो कारगिल की, अगर कारगिल टाउन का अगर जियोग्राफी देखें तो बड़ा नैरो है। मैं जोलॉजिकली कह रहा हूँ कि जो दो बड़े ग्रेनिटिक माउंटेन्स है, इसके बीच में से यूथफुल रिवर फ्लो करता है, तो जो हमारा रोड कंडीशन है वो बड़ा नैरो है। Thank you for the opportunity to speak about a prevailing issue, that is ensuring the safety of our children while they travel to and from schools. Every day, many children rely on school buses to get them safely to their school, making school buses one of the most essential and widely used means of transport for young students. मालूम होना चाहिए कि हर जनवरी से 31 जनवरी तक हम ये रोड सेफ्टी मंथ मनाते हैं। नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस रोड सेफ्टी इवेंट के जरिए लोगों को कितनी मालूमात, कितनी चीजें जो है हुई और इस वजह से कितनी एक्सीडेंटल केसेस जो है वो कम हो गए। हम आप देखे वाले एक मिनट तक और 2 लोगों की भी हम हेल्प करते हैं, टैक्सी में वाले ज़्यादा बता पाएंगे। तो पुलिस की तरफ से तो हमेशा ऑलवेज सपोर्ट रहेगा, हम अवेयरनेस के भी काफ़ी करते हैं, बट मुझे जो मेन चाहिए वो पब्लिक से चाहिए कि हाँ हम पुलिस का सपोर्ट करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कंप्लेंट्स करने वाले बहुत सारे होंगे बट ओनरशिप लेने वाला कोई नहीं होता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं ओनरशिप लेता हूँ आज से कि मैं अपनी गाड़ी ठीक चलाऊंगा। अगर सब लोग ये सोचने लग जाए ना तो फिर तो एक्सीडेंट होएगा अपने आप में। सब लोग सीट बेल्ट लगा लें, सब लोग स्पीड लिमिट का फॉलो कर लें, तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। पुलिस का भी काम कम है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कम हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा कि सब लोग रोड सेफ्टी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करें, अपनी कार को मतलब जो भी उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए, जो भी AITO की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से गाड़ी को चलाएं और उससे हमारे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, पब्लिक सेफ रहेगी। सिर्फ ड्राइवर सेफ नहीं रहेगा बल्कि लोग सेफ रहेंगे, लोग सेफ रहेंगे क्योंकि फैमिली सेफ रहेगी, फैमिली सेफ रहेगी तो ओवरऑल एक सेफ्टी का कल्चर क्रिएट होता है, तो बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पे। तो इसी के लिए थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस एंड थैंक यू सो मच। कंक्लूड करेंगे तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे जो आए हैं, जैसे कि हमारे एडवोकेट आज़ाद साहब आए हैं, मोहम्मद अलीना या हमारी रुखसाना, हमारे डॉक्टर साहब, नसरीन फातिमा, आरिफ गदाफी साहब, फिज़ा खातून, अली वज़ीरी साहब, हमारे मुस्तफ़ा साहब और हमारे यूथ एक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे यारों से आए थे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बारू साहब और कैसल इंस्टीट्यूशंस से आए हुए सारे स्टूडेंट्स, सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल की बस की सेफ्टी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे और बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने इसी रोड सेफ्टी के बहाने चाहे इंटरनेट से ही निकाला हो मगर सीखा तो सही, ठीक है। तो होपफुली क्योंकि जान है तो जहान है, क्योंकि हमको इस सिस्टम में सोसाइटी में सबको रहना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके जरिए हम सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको आप अंडर एस्टिमेट करके मत चलेंगे। तो इसी स्लोगन के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम मैं कंक्लूड करूँगा कि आप सब लोग जो है रोड सेफ्टी को अच्छे से फॉलो करेंगे और अपने जितने भी कुछ अच्छे आइडियाज से इनपुट्स है और पुलिस तक और मैनेजमेंट तक, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएंगे कि ये करने की ज़रूरत है। अभी तो एक्सेसिबिलिटी है, आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप मेल कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं ट्रैवल फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन कोऑपरेशन विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये प्रोग्राम हर साल ये लोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगले साल इस प्रोग्राम को इससे भी बढ़ चढ़ के करेंगे और आने वाले दिनों में हम एक प्रोग्राम और करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हम कॉन्फ्रेंस हॉल में करेंगे, मुस्तफा साहब और मेराम साहब काफ़ी सब मिल के ना, वो हमारा एक फाइनल एक मेगा प्रोग्राम होगा जहाँ पे हम मर्चेंट एसोसिएशन से लेके हर कोई आदमी को बोलेंगे जितना आपकी बिल की बढ़ा से वहाँ पे पूरा करो। जब तक बोलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे?